नवकार मंत्र का क्या है आज? समापन। नवकार मंत्र का क्या है आज? समापन। लेकिन जब तक हम प्रभु भक्ति में नहीं झुकते हैं, प्रभु भक्ति में लीन नहीं होते हैं, तब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हम एक गीत के माध्यम से प्रभु को स्मरण करेंगे। ओ मत वाले प्रभु गुण गाले, तू अपनी जबान से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा इस जहान से। ओ मत वाले प्रभु गुण गाले, तू अपनी जबान से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा इस जहान से। भूल गया जो तूने वादा किया था, गाऊंगा गुण गाऊंगा, भक्ति करूंगा तेरी सांझ सवेरे, ध्याऊंगा तुझे ध्याऊंगा। आकर भूला मन में फूला, तू वादे को भूला, जग से जोड़ी मूरख तूने तोड़ी, लगन भगवान से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा इस जहान से। ओ मत वाले प्रभु गुण गाले, तू अपनी जबान से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा इस जहान से। प्रभु परमात्मा क्या फरमाते हैं? जैसे देखते देखते ये 4 महीने निकल गए, अब आगे जो हमारी जिंदगी वो भी देखते देखते निकल जाएगी। तो इस जिंदगी के अंदर हमें क्या करना है? प्रभु परमात्मा का स्मरण करना है। महल अटारी दौलत ये तेरी, सारी काम नहीं आएगी। महल अटारी दौलत ये तेरी, सारी काम नहीं आएगी। की है भलाई दुनिया की बुराई, साथ तेरे वो जाएगी। की है भलाई दुनिया की बुराई, साथ तेरे वो जाएगी। जैसा कर ले वैसा बन ले, तू हृदय में धर ले, जैसा देगा वहाँ वो मिलेगा। ये सुन तू ध्यान से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा इस जहान से। ओ मत वाले प्रभु गुण गाले, तू अपनी जबान से, कि तुझको जाना ही पड़ेगा इस जहान से। कैसा नाड़ी नहीं सोचा गाड़ी, अंत समय क्या होएगा। ऐसा बता दे। क्या होएगा, कैसा नाड़ी नहीं सोचा गाड़ी, अंत समय क्या होएगा। खाता खुलेगा जब कर्मों का एक दिन, सुन सुन कर तू रोएगा। खाता खुलेगा जब कर्मों का एक दिन, सुन सुन कर तू रोएगा। पहले सोया पीछे खोया जो पाया, जन्म से अच्छे कर्म हमें गुरुनी जी आपका प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, हमें वो अम्बे से दरबार मिला।
से ऐसे प्रभु महावीर को नमन। पाठ पर विराजित गुरुनी मैया का नमन। ज्येष्ठ एवं ज्येष्ठ जनों को मेरा नमन। सुशील माताओं और प्यारी बहनों, आप सभी को मेरा हार्दिक जय जिनेंद्र। विदाई का दिन, 4 महीने तक हमें गुरुनी ने बहुत कुछ समझाया, और अगर आज हम उनके लिए कुछ 2 शब्द बोलते हैं तो ये हमारा परम सौभाग्य है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुनी ना जाओ ये कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी थी, बड़ी ही सुहानी थी। आज ये विदाई गुरुवर्या आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुनी ना जाओ यही कहती है धड़कन। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आप आया हे कंचन वरणी काया, जाके चरण शीस नमाओ रे मनाओ महावीर। अनंत अनंत आस्तिकायाम प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। सुंदरमा पाठ पर विराजित गुरुनी मैया के चरणों में कोटि से वंदन नमन। धर्म सभा में विराजित सभी मेरे माताओं बहनों भाइयों सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। एक विदाई पर एक गीतिका गाना चाहती हूँ। विदाई किसी की होती नहीं है गुरुनी मैया, ये तो क्रियाकलाप है, आना जाना। और हमारा जैसे ही आगे संग वाले कोई भाई बहन आपका धर्म ज्ञान सीख लगे इंतजार करते हैं, गुरुनी मैया ऐसा नहीं बोलते कि हमको विदाई देंगे नहीं, हम आपसे आते जाते मिलते रहेंगे, आपके लिए विदाई देंगे। बोल मती जाजो माने चेता की जोजी, बेगा बेगा आय माने दर्शन दी जोजी। गुरुनी मैया बोल मती जाजो माने चेता की जोजी, बेगा बेगा आय माने दर्शन दी जोजी। मासू तो का देही आप भूला नहीं जाओला, पल पल घड़ी घड़ी याद गणा आओला। आप भी संभाल मकी जल्दी ले जोजी, बेगा बेगा आय माने दर्शन दी जोजी। मीठो ज्ञान आप रोगाणो याद आवेला, खरो धर्म ध्यान भी गणो ही याद आवेला। ऐसो रंग फेर तो लगातार जोजी, बेगा बेगा आय जाएंगे पर उसे भुला नहीं पाएंगे। हम हृदय सुमन लिए राह खड़े, नजरे क्यों हमसे। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। जय आत्म आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु गणेश मिश्री, जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरुनी प्रेम उगमराज विजय को वंदन नमन। मेवाड़ भवन में इस हॉल में विराजित प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि थाना 8 के चरणों में मेवाड़ संघ मुंबई का साविधि त्रिबार वंदन नमन। आज के लोकाशाह जयंती विदाई समारोह
में पधारे हुए सभी मेवाड़ संघ के पदाधिकारी, महिला मंडल के पदाधिकारी, नवयुग मंडल के पदाधिकारी एवं कन्या मंडल के पदाधिकारी, सभी का मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेवाड़ संघ के सभी सुश्रावक सुश्राविकाओं, ज्येष्ठों श्रेष्ठों का भी सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं विगत 120 दिन का जो आध्यात्मिक चातुर्मास था, आज लगभग उसका समापन दिवस, जो 120 दिन में आप सभी ने सहयोग दिया, मेवाड़ संघ मुंबई आपकी खूब खूब अनुमोदना करता है और धन्यवाद ज्ञापित करता है। आज समय है 119 दिन से 8वें मास सती जी अपना सारा जोर लगा करके प्रवचन, व्याख्यान, शिक्षा, आध्यात्मिकता, जप, तप, ध्यान सब सिखा रहे थे। आज उन्हीं का मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से गुणवानुवाद करने का समय, कृतज्ञता ज्ञापित करने का समय। तो मैं सभी का पुनः पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के कृतज्ञता ज्ञापित के सर्वप्रथम मैं कन्या मंडल, हमारे रिया जी पता नहीं, अब तीनों साथ में, रिया जी, खुशी जी और रीना जी तीनों पधारे और अपने वक्तव्य मनोगत व्यक्त करें। कोटीश्वर वंदन। पाठ पर विराजित महासती जी के चरणों में कोटीश्वर वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुनी, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुनी ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तो रहा ना जाए, चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरड़ी न जाओ यही कहती है धड़कन। संग का वह सपना था जो पूरा हो गया, चौमासे में मेरा संग पावन हो गया। कई चढ़ावे कई तपस्या सफल हुआ चौमासा, प्रफुल्ला जी मानसा गुरनी हमने पाए हैं। सभी साध्वी जी का आशीष खूब रंग लाए हैं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरनी न जाओ यही कहती है धड़कन। 4 महीने को कुछ शब्दों में जोड़ने की कोशिश की है। धन्य भाग्य हमारे जो गुरुवर्या आप पधारे, आपके आने से महक उठे मेवाड़ संघ के चांद और सितारे। 12 को हुआ था आपका आगमन,
धर्म की ज्योत से जिन्होंने मोह लिया था सबका मन। शुरुआत की थी हमने 450 ml की भेंट से, काफी उम्मीदें लगाई महाराज साहब ने हमारे भेरूलाल जी सा सेठ से। जब थे उनके हाथ में फूल और प्रकाश, तो कैसे ना होता ये चातुर्मास में इनका विकास। कंचन आंटी पे भी महाराज साहब की मेहर हो गई, जब मिला दोनों लीला का साथ तो उनकी भी लीला लहर हो गई। नवकार राखी को जन जन तक पहुंचाया, अंतर मन से शांति का अनुभव पाया। पर्यूषण ने तपस्या का ठाठ लगाया, हर दिन नाटिका कर खुशनुमा सा ये मौसम बनाया। कई जयंतियां मनाई और कई तप सही, मगर पहली बार हुआ ऐतिहासिक सिद्धि तप यही। कठिन सा ये तप किया, खुशियां भी मनाई। मेवाड़ संघ वालों ने एक ऐतिहासिक पाड़ने की घोषणा करवाई। बेसिक जैनिज्म की नॉलेज देते थे हमारे गुरुवरिया। अरे मेवाड़ संघ वालों, बैठ जाओ इनके पास, सीख लो इनसे आज, यही तो है हमारे ज्ञान का दरिया। रोज भक्तांबर की गाथा का जाप करवाते, जन्मों जन्मों के गुरनी हमसे पाप धुलवाते। नवयुग मंडल ने भी खूब रंग जमाया, वंदन यात्रा में कन्या मंडल का साथ पाया। अरे थैंक यू वर्ड तो बहुत छोटा सा लगता है, क्या इन्हें कुछ दिन और रोकने का हमारा फर्ज नहीं बनता है? ये मेवाड़ भवन सूना पड़ जाएगा, हमारे आंसुओं का दरिया बहता ही जाएगा। नहीं छोड़ेंगे आपका साथ हम गुरुवरिया, कुछ दिन और मिल गए आपके साथ, जो बन गया जेनिशा बहन का दीक्षा एक जरिया। उजड़ न जाए धर्म वाटिका, कन्या मंडल की है ये पुकार। कोमल कलियां खिल रही है, फैल रही है जो बाहर। कन्या मंडल को भूल ना जाना, मेवाड़ संघ को रखना याद। मेहर करना और सतीवरिया, सुनकर हमारी ये फरियाद। जय जिनेंद्र, जय माता। शायद अभी आपको एक नई उपमा देनी पड़ेगी मेवाड़ संघ की तरफ से। शानदार तुकबंदी, कुछ लाइनों में चातुर्मास का सार बता दिया है हमने। पुनः एक बार धन्यवाद आपका। अब मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ हमारे पारस बाबू मोदी, निवर्तमान अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस, पधारें और अपना मनोगत करें। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन नमन। आचार्य भगवंत, युवाचार्य श्री जी, उपाध्याय श्री जी, प्रवर्तक श्री जी, प्रवर्तनी, सलाहकार मंडल, मंत्रिमंडल, उपप्रवर्तनी आदि सभी श्रमण संघीय गुरु भगवंतों के श्री चरणों में कोटिशा वंदन नमन। मेवाड़ भवन मुंबई के मंगलमय प्रांगण में हम लोगों ने पिछले 4 महीने में जिनके मुखारबिंद से हमने जिनवानी का लाभ लिया है, अपने कर्मों की निर्जरा करने की कोशिश की, ऐसे मंच पर विराजित महासदी जी, प्रफुल्ल जी महाराज साहब आदि थाना आज के श्री चरणों में कोटिशा वंदन नमन। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का ये शुभ दिन कह लो, यह हमारे लिए, जब कोई अपने घर से कोई विदा लेता, अपनी बेटी विदा लेती है, तो एक सुख के साथ दुख का भी माहौल होता है, लेकिन उस दुख में भी कहीं ना कहीं हमको सुख छुपा होता है कि हमारी बेटी दूसरे घर में जाकर उस परिवार का भी नाम रोशन करेगी। वही स्थिति आज हमारी है। आप सभी ने पिछले 4 महीनों में माँ सती जी और उनकी शिष्याएं, जैसे उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि हम 8 है और यहाँ पर तपस्या का ठाठ लगेगा, तो सही में आप 8 माँ सती जी ने यहाँ पर तपस्याओं की ठाठ लगा दी। कई मासकमन, कई तपस्याएं, और अभी मेरी छोटी बेटिया ने कहा कि खास करके सिद्धि तप। ये जो तपस्याएं हुई है, ये अपने हमारी मन की तो धारणा होती है, हमारी मन की इच्छा होती है, लेकिन उस तपस्या के पीछे असली कारण है हमारे महासती जी का आशीर्वाद, हमारे छोटे महासती जी की प्रेरणा, और उन प्रेरणा और उन आशीर्वाद की वजह से ही हम
अपनी तपस्या को पूरी करते हैं, सुख साता में पूरी करते हैं। तो ये सब महासती जी का प्रताप, उनकी जिनवानी का लाभ जो हम श्रवण करते हैं। और आज महासती जी यहाँ से विदा हो रहे हैं, लेकिन विदा ये शब्द थोड़ा कठिन है कि महासती जी सिर्फ 4 महीने यहाँ रहकर जा रहे हैं, लेकिन वो अपने बीच में ही रहेंगे। जहाँ जहाँ भी उनका चातुर्मास होगा, जहाँ जहाँ भी सके काल में वो पधारेंगे। अभी करीबन महीना 1.5 महीना तो अपने मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में ही आप विचरण करेंगे, अपने अपने घर पे और जय स्थानक में पगला करेंगे। सब जगह रहकर महासती जी अपना भक्तों को आशीर्वाद देंगे। महासती जी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनका प्रवचन के बारे में क्या कहूँ, गणेश श्री जी के बारे में क्या कहूँ, जितना कहूँ। सरल हृदय, काम के प्रति एकाग्रता और मितभाषी, सभी के दिलों में राज करने वाले हमारे मेवाड़ संघ मुंबई के अध्यक्ष श्रीमान भैरूलाल जी साहब लोढ़ा को बुलाना चाहता हूं। कृपया पोडियम पर पधारे और चातुर्मास के बारे में अपने वक्तव्य मनोगत दें। श्रीमान भैरूलाल जी साहब लोढ़ा। विश्व ज्योति चरम कीर्तनकर भगवान महावीर स्वामी को नमन। जय गणेश, जय मिश्री। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक अंबालाल जी महाराज साहब, श्रवण संघी महामंत्री सौभाग्य मुनि महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि महाराज साहब, मेवाड़ भास्कर, कोमल मुनि महाराज साहब, गुन्नी प्रेमवती जी महाराज साहब, उगमवती जी महाराज साहब, राजमती जी महाराज साहब, प्रतिभा कौर जी महाराज साहब, विजय प्रभा जी महाराज साहब, विजय लता जी महाराज साहब आदि ठाणा के पावन चरणों में वंदन नमन। अत्र विराजित वर्धमान आयमिल तपोनिधि परम पूज्य प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि ठाणा 8 के टीकुतों के साथ त्रिबार वंदन नमन। आज मेवाड़ भवन में खिली आध्यात्मिक मंगल विदाई, वीर भामासा लोकासा जन्म जयंती, महिला समागम, लकी ड्रॉ का कार्यक्रम में विराजित परम आदरणीय श्रीमान मतलब मेवाड़ संघ के संरक्षक साहब चतुरलाल जी साहब लोढ़ा, न्याय व चुनाव समिति के प्रमुख श्रीमान बीबी लोढ़ा साहब, शांतिलाल जी साहब राठौर, भारत जी मोदी साहब, निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमान नेमीचंद जी साहब डाकर, सभी परामर्श समिति के श्रेष्ठी, मेवाड़ भवन के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी नागड़ा जी, कंचन जी सिंघवी, भगतीलाल जी कोटीपोड़ा, रिया जी सियार, मेरी कार्यकारिणी की पूरी टीम, सभी उपसंघ के अध्यक्ष जी, मेवाड़ संघ के आत्मा रूपी सभी वरिष्ठों, ज्येष्ठों, श्रेष्ठों, नव युवकों का सभी को मेरा सादर जय जयनंद। शानदार विहार यात्रा के साथ जानदार गुरुनी भक्तिमय का परिचय दर्शाने के बाद, मंगलमयी प्रवेश कार्यक्रम के बाद 120 दिनों के आध्यात्मिक चातुर्मास के सानंद पूर्ण होने पर सभी सहयोगों का हार्दिक अभिनंदन। आपकी मेहनत से ही यह कार्यक्रम अपने उच्चतम पायदान पर गतिमान है। आज के हमारे चतुर्विधि संघ के सिरमौर प्रफुल्ला जी महाराज साहब, जिनकी आज वर्तमान आयमिल तक की 95वीं होली के 4611 आयमिल का दिन, यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। इस महत्वपूर्ण दिवस के आज हम आप सब साक्षी बन रहे हैं। मैं आप श्री की पूरे मेवाड़ संघ की तरफ से साता पूछते हुए खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। मैं हर्ष हर्ष बोलता हूँ, आप जय जी बोलना। हर्ष 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 हर्ष। हम सभी ने मिलकर इस चातुर्मास को भव्य, ऐतिहासिक, श्रमणीय और आध्यात्मिक रूप से मनाया। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे सामने अष्टमंगल स्वरूपी जिन आत्मा विराजमान हैं और जिन्होंने ही हमारे लिए मनोगत पूर्ण करने के लिए दिन रात एक कर दिया है, आपके द्वारा
आईमिल दिवस, नौकार रैली, बच्चों के लिए शिविर, प्रतिभा का क्लासेस, कौन बनेगा ज्ञानवान, सभी उपसंघों से अनेकानेक कार्यक्रमों से सभी को जोड़ने का काम, 16 शुक्रवार के एकासन, 54 दिवसीय भक्तांबर संपूर्ण जाप व शानदार श्रमणीय अक्षरों में अंकित सिद्धि तप, जिसमें गुरु श्रमण दिवस, अंत्याक्षरी दिवस, केसर चंदन दिवस, मेहंदी दिवस, मातृप्रीत वंदन दिवस, अंतिम पारणा दिवस, जिनके वरकुड़ा सम्मान पारणा में जो जन सैलाब उमड़ा वो आज भी सनसनी पैदा करने के लिए काफी है। फिर चालू हुए 25 घंटों का अखंड श्रृंखलाबद्ध 111 घर घर जाप और अनगिनत कार्यक्रम की एक श्रृंखला आज तक चालू है और अंत में तत्वावधान का विस्मरणकारी कार्यक्रम जो हमने अपने जीवन काल में कभी देखा नहीं। यह सभी संभव हुआ है 8 माह सत्यो जी को, जो एक से एक बढ़कर अमूल्य रत्न है। ऐसे महान सत्या जी का चातुर्मास मिलना मेवाड़ संघ के लिए गौरव की बात है। मैं मेवाड़ संघ के सभी सदस्यों की तरफ से आपकी हार्दिक अनुमोदना कृतज्ञ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। फिर भी गुणनिशा कार्यों के दौरान आपसे कोई भी अभिनव आसाधना के लिए हम सभी मिच्छामि दुक्कडम कमत कामना करते हैं। इस कार्यक्रम में सभी लाभार्थी परिवार का भी हार्दिक धन्यवाद शुक्रिया कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना धन का त्याग कर कार्यक्रम को सफल बनाया है और आशा करता हूँ कि आगे भी आप ऐसा सहयोग मिलता रहेगा। आज के समय में आगामी मेवाड़ संघ के कार्यक्रम की झलक भी प्रस्तुत करने का है। इस कार्यक्रम में संविधान संशोधन के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव हम परामर्श और न्याय विधि चुनाव समिति को भेज चुके हैं। समय अनुसार ये भी काम भी होगा। डायलिसिस का काम भी भाईंदर में अतिशीघ्र पूरा होगा। बाकी सभी कार्य भी पूर्ण गति से चालू है। सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारी वैरागढ़ में कुमारी जिनिसा कुलदीप जी भावना की भागवती दीक्षा का कार्यक्रम की जो 16 मार्च 2025 अपना रविवार को भाईंदर में एसके स्टोन ग्राउंड में संपन्न होगी, एवं जो बड़े पुण्योदय से मेवाड़ संघ को प्राप्त हुआ है उसकी भी तैयारी आप और हम सबको मिलकर करनी है। मेवाड़ संघ के सभी मेंबर, महिला मंडल, नवयुवक मंडल, कन्या मंडल सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने और हम सभी ने मिलकर इस चातुर्मास को आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक चातुर्मास बनाया है। अंत में मेरी कर्मठ कार्यकारिणी के मेरे 2 अनुमान प्रकाश जी और वह फूलचंद जी साहब नार का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, जो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। फिर भी किसी भी तरह की कोई अनुभव आसाधना हो, मैं आप सभी से मिच्छामि दुक्कडम कमत कामना करता हूँ। सभी को पुनः तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी साहब। कम ही समय में आपने भूत, वर्तमान और भविष्य की योजनाएं बताई। पुनः आपका धन्यवाद। महाराज साहब के लिए कुछ लाइनें बनाई हैं मैंने भी, रिया जी के जैसी तो नहीं बनी होगी शायद। प्रफुल्ला जी ने किए हैं 4611 आइम्बिल। प्रफुल्ला जी ने किए हैं 4611 आइम्बिल। दर्शिता जी हैं बहुत क्रियाशील। उदिता जी के प्रवचनों ने कराया आत्मा को फील। गरिमा जी के शतावधान, जो आपने देखा होगा, गरिमा जी ने 3 सदियों ने शतावधान कराया था। दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ी थी हमको। एक साथ 100 क्वेश्चन, क्रमशः 100 का आंसर, नीचे से 100 का आंसर और वापस 100 का आंसर। और जैसे हम पूछ रहे हैं, अत्युग्रम, व्यक्तक्रम, आगे पीछे, बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। इसके लिए लाइनें लिखी है। गरिमा जी के शतावधान से सभी गए हम हिल। गरिमा जी के शतावधान से सभी गए हिल। महिमा जी का तो कंठ है जैसे कोकिल, महिमा जी का तो कंठ है जैसे कोकिल। विशुद्धि जी व प्रणया जी तो है बहुत अध्ययनशील। और अंतिम हमारे छोटे महाराज साहब, महती जी ने सिखाई बच्चों को गजब की स्किल। महती जी महाराज साहब ने सिखाई बच्चों को गजब की स्किल। सभी ने मिलकर दिया
सभी ने मिलकर दिया चातुर्मास को त्योहार जैसा फील। हमको मालूम नहीं पड़ा चातुर्मास में ये चातुर्मास है कि त्योहार है। 120 दिन लगभग 150 से ऊपर कार्यक्रम, लगता ही नहीं था कि त्योहार है। हर दिन मेवाड़ भवन में एक त्योहार मनाया गया। सभी ने मिलकर दिया चातुर्मास को त्योहार जैसा फील। और अंत में महाराज साहब मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से अंतिम विनती है, हुई हो कोई अवज्ञा, हुई हो कोई अवज्ञा तो क्षमा प्रार्थी है दिल, तो क्षमा प्रार्थी है दिल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 8 महासतिया जी, हम शुरुआत से आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपसे जुड़ाव इतना ही हुआ है कि बस विदा का मन नहीं हो रहा है, परंतु फिर भी जब तक पेड़ है पत्ते झड़ते रहेंगे तो नई कोपलें आती रहेंगी और नई कोपलें आती रहेंगी तो वो वृक्ष जिंदा रहेगा, जीन शासन जिंदा रहेगा, श्रमण संघ जिंदा रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। मनोगत के क्रम में हमारे एक अध्यक्ष जी हो चुके हैं, दूसरे अध्यक्ष है जी जो मेवाड़ महिला मंडल को लगभग पिछले 10-15 सालों से संभाल रहे हैं। पिछली बार महामंत्री थी, इस बार अध्यक्षा बनी है। सब उनके व्यवहार से और उनकी भाषण शैली से परिचित है, परंतु फिर भी शायद किसी का दिल नहीं मानता होगा कि उनका भाषण न सुने। तो मैं उनको बुलाना चाहता हूं, हमारे तेजस्वी ओजस्वी अध्यक्षा जी कंचन जी, लोकेश जी सिंघवी पधारे और अपने चातुर्मास के बारे में अपने मनोगत व्यक्त करें। श्रीमती प्रभु महावीर को शत शत वंदन नमन। जय अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरनी प्रेम राज विजय प्रभा जी, विजय लता जी आदि ठाणा के चरणों में शत शत वंदन नमन। अत्र सर्वोपरि सुधर्मा पाठ पर विराजित परम पूज्या गुरनी मैया जो हमारे मेवाड़ के इन दिलों पर राज करते हुए ऐसी असीम छाप छोड़ी है जो सचमुच एक नए इतिहास के पन्नों में गुरनी मैया श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहिब आदि ठाणा का यह इतिहास के पन्नों में सदैव हमारे मेवाड़ में नाम अमर रहेगा। ऐसी गुरनी मैया श्री के चरणों में शत 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 वंदन नमन। समस्त सभा को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। क्योंकि आज पूरे मेवाड़ के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण, संरक्षक श्रीमान CN जैन साहब से लेकर हमारे बीबी साहब लोड़ा और अन्य समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं मेवाड़ श्री संघ के अंतर्गत पूर्व अध्यक्ष भी आज यहाँ विराजित है, पूर्व महामंत्री, जितने भी सदस्यगण यहाँ निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, विशेषकर गोरेगांव के समस्त श्रावकगण, पदाधिकारीगण, शांतिलाल जी भाई साहब, जिनका इस मेवाड़ में प्रतिदिन मेवाड़ भवन के हर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरित रहते हैं। और हमारे सेवाभावी सरल मना अध्यक्ष श्रीमान भेरूलाल जी भाई साहब के नेतृत्व में हमारे झुंझारू महामंत्री प्रकाश जी साहब नाहर और कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले हमारे परम गुरु भक्त फूलजी भाई साहब और साथ ही मेरी कंधे से कंधा मिलाकर मेरी महामंत्री लीला जी खरवड़ एवं कोषाध्यक्ष लीला जी साकला और समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे महिला मंडल से, कन्या मंडल से हमारी रिया जी, खुशी जी, हीनल जी, नवयुवक मंडल से हमारे भगवती जी और विशेषकर महावीर जी जो काफी कार्य के क्षेत्र में एकदम युवा झुंझारू कार्य करता है, और साथ ही हमारे संजय जी, समस्त टीम और इसके साथ जितनी भी हमारी सह संस्थाएं, हमारी समितियों के समस्त पदाधिकारीगण, आप सभी का भी मेवाड़ महिला मंडल मुंबई तहे दिल से अभिनंदन के साथ सर्वप्रथम आज बारंबार खमत खामना मिच्छामी दुक्कड़म करता है कि अध्यक्ष पद के बाद में जो कार्यभार संभाला उसके बाद जाने अनजाने में हमारे से गलतियां होती रहती है, क्योंकि हम कार्य करते हैं तो गलती होना स्वाभाविक है। तो मैं इस समस्त सभा से इसी के साथ में परम पूज्य गुरनी मैया श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहिब, उदिता जी महाराज साहिब, गरिमा जी, महिमा जी, दक्षिता जी, प्रणया जी, जितने सभी साधु
साध्वी महाराज साहब से मैं बारंबार खमत खावना मिच्छामी दुक्कड़म करती हूँ कि गुंडी मैया आपने कुछ काम बताया और हम समय पर नहीं कर सके, तो उसके लिए मैं बारंबार खमत खावना करती हूँ। और मंच से आप सभी ने हम बहनों का समय समय पर हर कार्यक्रम में सेवा प्रदान की। गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, विशेषकर कांदीवली, आप सभी की मैं हार्दिक दिल से अनुमोदना करती हूँ। और विशेषकर हमारे लीला जी बोहरा, कोमल बोहरा, ममता जी वडाला और एक मंजू मेहता, सूरज वडाला, इन 5 बहनों ने इस चातुर्मास में विशिष्ट रूप से सेवाएं प्रदान की है। और इसी के साथ में हमारे जो जिनीशा बहन की दीक्षा होने वाली है, उसमें विशेष रूप से कार्य सेवा में अगर किसी ने सहयोग दिया है तो कांदीवली से हमारी मंजू जी मेहता, उनका मैं तहे दिल से अनुमोदन करती हूँ। बाकी सभी बहनों ने कमेटी में है या नहीं है, बहुत सारी सेवाएं दी है, लेकिन मैं सबका नाम लेना संभव नहीं है। आज के समागम में मैं दिन के समय में उन बहनों का नाम लूंगी। और हमारे हेमा जी मांडोत, मीनाक्षी जी मेहता, हमारे लक्ष्मी जी इटोदिया और प्रेमा जी राजावत, कुछ बहनों की विशिष्ट सेवाएं हमेशा रहती है, सारिका जी कागरेजा, और सभी आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 34 उपमंडल की बहनें हमारे मेवाड़ महिला मंडल और मेवाड़ संघ की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत के पीछे कार्य करती है तो हर कार्य को सफल बनाने में 70% उपस्थिति और कार्य होता है हमारी इन बहनों का। तो इन सभी वरिष्ठ बहनों को जो हर सभा में आकर धर्म ध्यान से लेकर सामायिक लेकर बैठती है, तो सबसे बड़ी अनुमोदना इन बहनों की करना चाहूंगी। और आज जो भी कार्यक्रम इन 4 महीनों में हमने प्रस्तुत किए, तो उसका पूरा ब्यौरा हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने आपके समक्ष रखा है। और आगे भी हम अधिक से अधिक सेवा के कार्य करने की पूरी भावना रखते हैं। और 4 महीने के दौरान हमने बड़े समागम, महिला अधिवेशन भी किए जगह जगह पर, मेवाड़ भवन में गुंडी मैया के सानिध्य में। और हमारी विशिष्ट हैदराबाद की ट्यूर यात्रा भी बहुत अच्छी रही। कड़िया की यात्रा प्रवेश के समय काफी बहनें हर जगह हमारे साथ चलने को तैयार हैं। और आगे भी हमारी दर्शन यात्रा के साथ साथ हमारा ट्यूर इंटरटेनमेंट, और उसमें हमने अधिक से अधिक वरिष्ठ बहनों को हमारे ट्यूर में जोड़ा है, जो 26 जनवरी को निकाला जाएगा। और इसी के साथ में विभिन्न कार्य हम समय समय पर सभा के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं और रखते आए हैं। और आज आप सभी श्रावकगण यहाँ सभा में उपस्थित हैं, तो सभी से विनती है कि हमारी लगभग 80 बहनों के वर्षी तप, मास खमन, सिद्धि तप और शील व्रत, इनका प्रतिवर्ष मेवाड़ महिला मंडल मुंबई अभिनंदन करता है। तो आज यह भव्य अभिनंदन हमारे विदाई समारोह के पश्चात भोजन प्रसादी लेने के बाद यहीं पर यह समागम समारोह रखा गया है। तो आप वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कमेटी मेंबर, सभी से नम्र निवेदन है कि आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में यहाँ विराज कर हम सभी हमारी तपस्वी बहनों को अवश्य आशीर्वाद देने के लिए विराजे। और इसी के साथ में समय समय पर जो भी कार्यक्रम रहेंगे हम आपके सामने पेश किया करेंगे। और एक बार पुनः समस्त सभा से मैं बारंबार खमत कामना, मिच्छामी दुक्कड़म और गुंडी मैया मेवाड़ को ये जिनीशा बहन की दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सभी भाई बहनों से यही विनती है कि आप सभी को मिलकर हमारी जिनीशा बहन की इस दीक्षा को सफल बनाना है। और गुंडी मैया हम विश्वास दिलाते हैं कि हम दीक्षा के इस कार्यक्रम को अवश्य ऐतिहासिक बनाएंगे और आगे की जो भी बात रहेगी समय पर मंच से रखी जाएगी। और सभी भाई बहन जो सदैव मेरा समय समय पर पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं, मैं किसी का इतनों का नाम तमाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम निकले। इसी क्रम में मेवाड़ भवन अध्यक्ष दिलीप जी नाबेड़ साहब को बुलाना चाहता हूं, कृपया पधारें और अपने मनोगत व्यक्त करें। महावीर के चरणों में सत सत वंदन नमन, सभी आचार्य भगवंत के चरणों में कोटि से वंदन।
परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में नमन। अत्र विराजित प्रफुल्ला जी महाराज साथी सथाना आठ के चरणों में कोटि से वंदन नमन। महान क्रांतिकारी वीर लोका शाह की इस जन्म जयंती पर पधारे हुए आप सभी मेवाड़ संघ के सभी महानुभावों, महिलाओं, बहनों, माताओं, बहनों, सादर जय जिनेंद्र। किसी का नाम न लेते हुए सिर्फ स्टार्ट यहीं से करूंगा कि आज हम क्रांतिकारी वीर लोका शाह का की जयंती मना रहे हैं। कौन थे वीर क्रांतिकारी लोका शाह? शायद आपको पता है, नहीं पता, मुझे मालूम नहीं। तो माँ सती ने निश्चित रूप से कुछ न कुछ इस रूप में फरमाया होगा। मैं लेट हो गया था, पर मेरे अपने विचारों में कभी जब जब धर्म की ग्लानि हास होता है तब कोई न कोई महापुरुष का अवतरण होता है। उसी क्रम में क्रांतिकारी वीर लोका शाह का जन्म हुआ था। भगवान महावीर भगवान पारसनाथ के समय का डिफरेंस पता आपको कितना वर्ष? ओनली 250 वर्ष। और 250 वर्ष में कितना न्याय शुरू हो गया था, नरबली, पशु हिंसा, क्या क्या होना शुरू हो गया था। और ये काल अवसर्पिणी काल, जहाँ पर भगवान महावीर के पश्चात स्थानकवासी परंपरा प्राय नष्ट जैसी हो चुकी थी। शुद्ध साधवाचार का पालन नहीं हो रहा था। क्यों? साधुओं के लिए बहुत सारी बातें लिखी गई उस समय पे जब क्रांतिकारी वीर लोका शाह का जन्म हुआ था। और वो जब इस परंपरा में आए, उन्होंने देखा कि साधवाचार शिथिलता की तरफ जा रहा है और कहीं न कहीं हम सब डाइवर्ट हो रहे हैं। उस समय पे क्रांतिकारी उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया और सब साधुओं को भी चेतावनी दी, श्रावकों को समझाया। उनकी लिखावट इतनी सुंदर थी, मोती सम अक्षर। हमारे बेटी जी महासती का लेखन देख रहा था एक दिन बैठा बैठा, क्योंकि जब कुछ बच्चियों को उन्होंने पढ़ाया था, क्या सुंदर काम किया। चातुर्मास का तो बहुत वर्णन कर चुके हैं, फिर भी कुछ मैं उदाहरण बताना चाहूंगा। छोटी छोटी बच्चियां दोनों हाथ से एक साथ दिखती है, मिरर इमेज। मैं दंग रह गया, ऐसी कला आप में है जो आपने बच्चों को दी है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमने पूरा लाभ नहीं लिया। हमने बच्चों को इनकी पीड़ा थी, बच्चे आते नहीं, हम क्या करें? माँ बाप बच्चों को भेजते नहीं, क्योंकि बच्चों को लोड इतना डाल दिया है, पुस्तक का बोझ, स्कूल का बोझ, उसका बोझ, खेलने का बोझ, मोबाइल का बोझ। तो धर्म कहाँ से होगा? कहीं न कहीं हमें कमी है। ऐसे महासत्यों का लाभ हमें पूरा लेना चाहिए। जो चातुर्मास आप लेकर आए, मुझे चित्र याद है, हम लास्ट मोमेंट तक सोच रहे थे चातुर्मास किसका करना, क्योंकि आपका कार्यकाल खत्म हो रहा था। तो इन्होंने बोला नहीं, मैंने सोच लिया है अभी जिनका चातुर्मास करना हम नक्की कर लिया, हम जा रहे हैं। उस समय आपका चातुर्मास लेके आए। हमें तो हम सब अनभिज्ञ थे और माँ सती ने फरमाया कि नहीं, तो बम्बई पहली बार ही बताई, आप ही बम्बई पहली बार बता रहे हैं। तो उस समय धर्म की इतनी खास ग्लानि हुई, तब क्रांतिकारी अपने लोका शाह का जन्म हुआ था। उनके सुंदर मोती जैसे सुंदर थे, उनको 32 आगम लिखने का काम मिला। जब उन्होंने आगम लिखे तब उनको महसूस हुआ कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा धर्म क्या है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। तब उन्होंने ये क्रांति लाकर आज इस स्थानकवासी परंपरा को जिस रूप में हम देख रहे हैं, उसकी वो देन है क्रांतिकारी वीर लोका शाह। साथ ही साथ आज एक और महापुरुष का जन्म दिवस है, गुरु नानक, सिखों के 10वें गुरु नानक, जिन्होंने कई बलियां दी, की कुर्बानियां दी और आज देश सुरक्षित है। ऐसी गुरु नानक जयंती पे भी गुरु नानक जी को भी मैं वंदन नमन करता हूँ। चातुर्मास के दरमियान महासती 4 महीने का समय पूरा बीत गया, हमें पता ही नहीं पड़ा। मैं प्रवचन के समय शायद कम उपस्थित रहा होऊंगा, पर दिन में कहीं न कहीं मैं आता ही रहता था। भले 10 मिनट के लिए आता था, ऊपर जाके दर्शन करके आता था। हर बार बात होती थी। तो महासती, आप सभी सतियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर भवन में रहते हुए, क्योंकि भवन की जिम्मेदारी हमारी है, जगह की उपलब्ध करने की जिम्मेदारी हमारी है। भवन छोटा है, बड़ा है, जैसा है ये है। कोई असुविधा हुई हो 4 महीने में, तो आप हमें छोटा भाई समझकर माफ़ कर दें और हमें आशीर्वाद दें कि अगर कुछ कमी है तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। साथ ही साथ अनादिकाल से भगवान महावीर की परंपरा से लेकर आज तक ये परंपरा रही है कि 4 महीना के पश्चात हमको विचार करना है, क्योंकि भरा हुआ पानी हमेशा गंदा होता है और बहता पानी स्वच्छ होता है, निर्मल रहता है। ऐसे ही साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। पानी तो
रहता भला निर्बल कोई। तो ऐसे आज समय आ गया है, आज चातुर्मास संपूर्ण हो रहा है कार्तिक पूर्णिमा का, कल आपका बिहार होगा। तो शेष काल में मैं चाहूँगा कि सारे उपसंघ, मेवाड़ संघ के जितने भी उपसंघ महासचिव, आप सबको समय दें, सबको फरसे, क्योंकि आपका विचरण उन क्षेत्रों में नहीं हुआ, आपका परिचय तो अभी हो ही गया है सभी, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने जो परंपरा डाली, तो प्रतिदिन एक उपसंघ की वारी यहाँ पे रहती है। आज वासी उपसंघ की वारी है। वासी आपको पता है यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, फिर भी आज बहुत सारे महानुभाव यहाँ वासी से पधारे हैं। तो ये ऐसी स्वस्थ परंपरा डाली है कि जिसमें सब उपसंघ से व्यक्ति आकर यहाँ पर लाभ लेते हैं, परिचय करते हैं, वो अपने उपसंघ का सब जो कुछ है वो बताते हैं। तो उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सारे उपसंघ वाले और विशेषकर मेवाड़ संघ के जितने पदाधिकारी हैं जिन्होंने चातुर्मास को संपन्न करवाया, अच्छी तरह पूरा किया, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय अम्बे सौभाग्य मदन। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, सभी आचार्य गुरु भगवंत के चरणों में वंदन, पाठ पर विराजित सभी कुंडली मैया को मेरा नमन, सभा में विराजित सभी को सादर जय जिनेंद्र। चातुर्मास शुरू होते ही अभी ऐसा लग रहा था कि 1 महीना ही हुआ है, पर वो समापन की ओर बढ़ गया है। इस चातुर्मास में हमने बहुत कुछ गुरुनी मैया से सीखा है। सब जन कहते हैं कि तन मन और धन की सब एक साथ होता है तो ही काम चलता है। इसमें मैंने एक और चीज ऐड की है, प्रेरणा। गुरुदेव की प्रेरणा थी जिससे सिद्धि तप के पाने पूरे हुए। उन्होंने अपना तन लगाया, सभी कार्यकर्ताओं ने मन लगाया और सभी दानदाताओं ने धन लगाया। इससे पूरी तन मन और धन विद प्रेरणा के से ये सब काम कंप्लीट हुआ। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी हमारे बड़े पदाधिकारी, हमारे मेवाड़ संघ के सभी बड़ी पदाधिकारी और हमारे मेवाड़ संघ के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, हमारी महिला मंडल के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, हमारी कन्या मंडल के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, और हम सभी पूरी MNM की टीम की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी उपसंघ समय समय पर पधार के इधर हमारा मनोबल बढ़ाया और श्रावक श्राविकाओं से ही पूरा सब काम कंप्लीट होता है। हमारे से बड़े समय समय पर हमारे छतरलाल जी अंकल और भगवती अंकल हमको समय समय पर डांट फटकार लगाते हैं, पर जहाँ प्रेम होता है वहीं पर डांट फटकार लगाते हैं। उसके अगर प्रेम नहीं होता तो आपको डांट नहीं सकते थे, और आप हमें समय समय पर ऐसे ही डांट लगाते रहे ताकि हमारी गाड़ी बराबर चलती रहे। और मैं सबसे बड़े धन्यवाद देना चाहता हूँ गोरेगांव संघ के खेमराज जी, मनोज जी, विनोद जी, मेरे भाई महेंद्र जी और सुभाष जी। इन्होंने जो 25 घंटे का जाप संभाला है, हमारे ऊपर बिल्कुल बर्डन नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। इसी के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर। की तस्वीर, ये नवकार मंत्र की तस्वीर और ये दोनों 25 घंटों का अखंड श्रृंखलाबद्ध 111 घरों में जाप अनवरत चालू था। 111 घरों में लगभग 9.25 लाख जाप पूर्ण हुए और ये नवकार मंत्र पूरा नवकार मंत्र का जाप था। जैसा हम 5 पद का नहीं करते हैं, ये पूरे ही पद का था। ऐसा 9.25 लाख जप का जाप हुआ। इन दो जो कलश और नवकार मंत्र की तस्वीर है उनकी भी बोली लगाई जाएगी कुछ समय बाद। मैं आपको ये विवृत कर देता हूँ, ये एक तस्वीर, एक कलश और वो दूसरा कलश और दूसरी तस्वीर। एक कलश और एक तस्वीर दोनों साथ में है। किसी के घर में भी वो एक साथ में जाएगी, कलश में तस्वीर के साथ में। उसकी संघ की राशि रखी गई है 1,08,000 रुपए। वो हम कुछ समय में इसकी बोली भी लगाएंगे। आप सभी से विनती है, कृपया मानस बना के रखें। जो कलश दिख रहा है, पिछली बार हमने संवत्सरी पे कलश की बोली लगाई थी तो सब बोल रहे थे कि आप उनका वजन बताओ, क्योंकि पिछली बार कुछ कम गई थी, थोड़ी गई थी शायद। तो वजन इसका लगभग 700-800 ग्राम के आसपास, और तस्वीर जो आप भी देख रहे हो चांदी की है लगभग, और 1,08,000 हमने बोली है। लगभग 1 लाख रुपए के हिसाब से लगभग क्या बोलते हैं ना, हमारा कॉस्टिंग हो रहा है।
हम पहले लेके आ गए थे वो बात अलग है, परंतु आज की तारीख में 1,08,000 रुपए की बोली रखी है। कुछ समय बाद हमारे गुरु भक्ति संगीतकार बिहार योद्धा प्रकाश जी माद्रेचा आएंगे और आपके सामने बोली लगाएंगे। आप थोड़ा मानस बनाइए जब तक मैं बुला लेता हूँ मेवाड़ महिला मंडल की महामंत्री जी लीला जी उत्तम जी साकला पधारे। सॉरी सन्मार्ग दिखाने वाले वितराग प्रभु महावीर स्वामी को मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। जय आचार्य आत्मानंद देवेंद्र शिव महेंद्र एवं जय अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश हर्षित एवं जय गुरुनी प्रेम उगम राज विजय प्रभा विजय लता आदि ठाणा के चरणों में सत सत वंदन नमन। गुरु दीपक गुरु चांदनी गुरु बिना घोर अंधेर, इस अंधेरे को प्रकाश में प्रवर्तित करने वाले एवं ज्ञान का सौरभ फैलाने वाले सुधर्मा पाठ पर विराजित वाटमाता पारिद आराधिका परम पूज्य गुरुनी मया श्री प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि ठाणा 8 के पावन श्री चरणों में मेरा सत सत वंदन नमन। धर्म सभा में विराजित आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। धर्मनिष्ठ पद पर चले गुरुनी मैया ने चातुर्मास के 4 महीने धर्म के वातावरण को संचित कर हम सभी को पुष्पित एवं प्रवलित किया। आपने हमारी आत्मा को जगाने के लिए एक नया ज्ञान का प्रकाश दिया एवं आपने हम सभी को अमृत रूपी वात्सल्य का रसपान कराया। आपकी कृपा दृष्टि हम सभी इस चातुर्मास पर हमेशा बनी रही। गुरुनी मैया, आज वह दिन आ ही गया कि आप हम सबको छोड़कर धर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए धर्म का प्रचार करते हुए विहार कर ही देंगे। आप सभी का गुरु भगवंतों की प्रेरणास्पद मधुर वाणी रूपी प्रसाद जो हमें मिला है वह हमें हृदय पटल पर सदैव बना रहेगा। आपने हमें ज्ञान देकर जो वितरा प्रभु की वाणी फरमाई है उसे हम हमेशा हमारे जीवन में उतारने की पुरुषार्थ करेंगे। आपकी याद तो बहुत आएगी गुरुनी मैया, पर आपका विहार यह समय हमारे लिए बहुत दुखदायी है, परंतु यह जिन प्रभु का विधान है साधु भगवान चातुर्मास काल के पश्चात विहार करते ही है। मैं आप की तरफ से यही कामना करती हूँ कि आप संयम मार्ग पर उन्नति करते हुए जिन शासन की इसी तरह प्रभावना करते हुए धर्म की आराधना में लीन रहे। आपका विहार मंगलमय एवं परिचय रहित हो। गुरुनी मैया, चातुर्मास के दरमियान हम फूल जैसे खुशबू फैलाने वाले सरल सहृदय एकदम कम बोलने वाले फूलचंद जी साहब नाम को बुलाना चाहूंगा को पधारे और अपने भाव व्यक्त करें। फूलचंद जी साहब नाहक मेवाड़ संघ कोषाध्यक्ष। प्रभु को नमन, सभी आचार्य भगवंतों को नमन, गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश गुरु प्रेम राज विजय को नमन। अत्र विराजित गुरु गणेश गुरु मिस्त्री गुरु प्रभा गुरु प्रभा गुरु प्रतिभा की लाडली सुशिषा प्रफुल्ला जी उदिता जी थाना 8 के चरणों में नमन वंदन। इस विदाई की वेला पर उपस्थित सभी को सादर जय। मैं गुरुदेव की एक बार एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक लाइन थी कि विदाई वेला गणी याद गणी आसियो बुलाला गुणी नहीं आपने। विदाई वेला गुणी याद गणी आसियो बुलाला गुणी थाने आपने। आखिर में वो बहुत कुछ लंबा चौड़ा मुझे एक गीत लिखा था, पर एक लाइन मुझे याद आई तो सुनाई। आज का जो ये चातुर्मास का अंतिम दिन कह सकते हैं या अंतिम महोत्सव कह सकते हैं, वो हम मनाने जा रहे हैं। आज हम मना रहे हैं वीर लोकासार की जयंती। अगर शायद वीर लोकासार नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम उस पुण्य आत्मा के चरणों में नमन वंदन करते हैं। पूरे मेवाड़ संघ की तरफ से, सभी संस्थाओं की तरफ से हम वीर लोकासार के कारण आज यहाँ पर उपस्थित हैं। चातुर्मास के बारे में जितना कहें उतना कम है। मेरे पूर्व वक्ता मेरे हमारे अध्यक्ष जी बेहुलाल साहब और महामंत्री प्रकाश जी साहब
तो जो भी वक्ता बोले उन्होंने इस चातुर्मास की बहुत ही व्याख्या की। तो आखिर में ये जो हमने एक वर्ड लिखा था इस चातुर्मास के दौरान कि ये चातुर्मास आध्यात्मिक चातुर्मास 2024, बाकी हमने देखा, समझा और सीखा, सुना कि वाकई में इस तरह से आध्यात्मिक चातुर्मास होते हैं। कोई भी आडंबर नहीं, कोई भी आगे बैठने की व्यवस्था नहीं, कोई भी मान मनवाद या स्वागत सत्कार का कार्यक्रम नहीं, मुंह से सम्मान करो, शब्दों से सम्मान करो। और जो भी समय मिले उसमें गोली हमें यही सीख देती थी कि आप जिनवाणी के बारे में कुछ समझे, सीखें। हम लोग आपका अनाज खाते हैं तो क्यों नहीं हम आपको जिनवाणी सिखाएं। गोली मैया का एक ही शब्द जब से आए तब से यही डर था कि हमारे पास 8 सतियाँ हैं और 14 घंटे का समय है, जितना आप धर्म के बारे में चर्चा कर से समझ सकते उतना सीखो। और वाकई में हमारे यहाँ के सावक साविकाओं ने बहुत कुछ सीखा, शायद जो पहले कभी नहीं सीखा वो भी हमें, तो हर चातुर्मास में कुछ न कुछ तो नया होता ही है, पर इस चातुर्मास में और भी कुछ नया करने को मिला। अच्छी अच्छी सीधी तप जैसी तपस्या हुई और बहुत कुछ जैसे बच्चों के सीढ़ी लगे जो हमें नहीं देखे थे। बच्चों आज यहाँ पर दोनों हाथ से लिखना, पैर से लिखना या आंखें बंद करके पहचानना, ऐसी कलाएं सीखी जो हमने कभी सुनी थी, देखी नहीं थी और प्रत्यक्ष नहीं देखी थी। मैं गोली मैया के चरणों में नमन वंदन करता हूँ कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया और जो समय मिला उसने बहुत कुछ हमें दिया, उसके लिए हम मेवाड़ संघ खुद आपका कृतज्ञ रहेगा। अब मैं आता हूँ कि हमारे मेवाड़ संघ के कर्णधार जो आज उच्च पदों पर संघ समाज ने को सेवाएं दे रहे हैं, हमारे संरक्षक श्रीमान चतरलाल जी साहब, मुख्य चुनाव श्रीमान भगवतीलाल जी साहब, हमारे कार्यकारी प्रमुख श्रीमान शांतिलाल जी साहब, सभी उप प्रमुख, सभी न्याय विधि चुनाव समिति के सदस्य एवं हमारे मेवाड़ संघ के अध्यक्ष श्रीमान बेवलाल जी साहब, महामंत्री प्रकाश जी, महिला मंडल कंचन जी, लीला जी और अभियुक्त मंडल से भगवती जी, महावीर जी और संजय जी, और महिला मंडल से रिया, खुशबू, खुशी और हिनल, और हम इस सभी समितियों के संयोजक, जितना नाम ले उतना कम है। और विशेषकर एक नाम जरूर लेने का दिल होता है कि अगर ये गोरेसा गांव का उपसंघ इतना मजबूत नहीं हुआ कि इनको गुरुदेव ने क्या मालूम क्या समय देख और क्या देख कर इस गोरे गांव में ये मेवाड़ भवन बनाया, और वाकई में उस मेवाड़ भवन की तरह ही यहाँ का उपसंघ भी यहाँ पर गठित हुआ। एक एक यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ के अध्यक्ष भोजलाल जी साहब के सानिध्य में एक एक कार्यकर्ता, जब गुंडी मैया ने 24 घंटे का जाप के बारे में चर्चा की, हमने बोला गुंडी मैया 24 घंटे कौन जाएगा, सुबह 5:30 बजे उठकर कौन जाएगा, कौन लाएगा, पर इन्होंने एक बीड़ा उठाया गोरेगांव उपसंघ के सदस्यों ने कि हम जाएंगे, हम 5:30 घंटे 5:30 बजे भी जाना होता जाएंगे और रात को लाना होता भी लाएंगे। उन्होंने वो कल दिखाया जो हमने सोचा भी नहीं था, और एक दिन नहीं, ये दिन करीब 100 दिन चले। आज 9 लाख जाप हुए, हमने कभी एक साथ ऐसे जाप नहीं किए, पर ये 25 घंटों के अंदर 9 लाख जाप हुए। ये सब कुछ अगर कुछ हमारे पर किसी की कृपा थी तो हमारे गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल पूर्णी प्रेम राज विजय की कृपा थी। बाकी में गुरुदेव सौभाग्य ने क्या सोचा होगा, आज अपन देख रहे हैं। कोई जानता नहीं था 750 गाँव का, ये दूरदृष्टि देखकर ही उन्होंने 750 गाँव का ये मेवाड़ संघ का प्रेरणा देकर ये मेवाड़ संघ बनाया। उस मेवाड़ संघ में ऐसे ऐसे हीरे को आगे लाया, ऐसे ऐसे चोरी कर परख कर इन सेवा देने वाले व्यक्तियों को आगे लाया। किसी को संरक्षक बनाया, किसी को सुप्रीमो बनाया, किसी को कार्यकारी संरक्षक प्रमुख बनाया, संरक्षक बनाया, यहाँ तक कि गुरुदेव के बहुत आशीर्वाद लोगों को मिले हैं। ये एक दिमाग में आप जरूर रखना, संघ में सेवा देना और पद पे आना ये अपने खुद के लिए नहीं, ये आपका कोई न कोई पुण्योदय होगा जब भी आपको संघ की सेवा, समाज की सेवा या धर्म की सेवा करने का मौका मिलता है। आप ये मत सोचिए मेरे में काबिलियत आपकी है, पर आपकी उसमें पुण्य ही जुड़ी हुई है, उसी पुण्य से आप सेवा करने के लिए आपको संघ सेवा करने का मौका देता है। आप ये सोचिए, परंतु गुरुदेव ने जिनको आशीर्वाद दिया उन्होंने बहुत ही सेवा की संघ की, और संघ की सेवा के कारण ही आज हम लोग एक साथ एकजुटता से इस
मेवाड़ संघ में जो चाहिए वो सोच सकते हैं, जो चाहिए वैसा काम कर सकते हैं। पूर्णी मैया ने सोचा भी होगा मैं बम्बई जाऊंगी, मेवाड़ में ऐसा चातुर्मास मेरा होगा या नहीं होगा, पर जब आज चौथे महीने का अंतिम दिन चल रहा है तो पूर्णी मैया के दिल भर गया है कि जो सोचा नहीं वो हुआ। और जो अम्बे सौभाग्य के बारे में सुना था, जब एक बार आप बोल रहे थे कि हमको उस साधु समय में मिलने का मौका मिला, वो उस समय की बातें करते हैं आप। बाकी में आप जब वो बातें करते हैं हमारा भी मन भर आता है, क्यों आप बोलते मेरे को सौभाग्य गुरु ने ऐसा बताया कि हमारे वहाँ मेवाड़ संघ ऐसा ऐसा है। पर जब देखा और यहाँ आकर जाना तो वाकई में लगा कि गुरुदेव ने आपको बहुत कुछ दिया है। मतलब जितना कहे उतने कम है। बस आपको एक ही निवेदन है कि गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल पूर्ण प्रेम राज्य को कभी नहीं भूले। उनके आशीर्वाद से हम आज मुंबई में हैं और आज संयुक्त हैं, एक दूसरे की पहचान है। अगर सब कुछ है तो वही हमारे हैं। और साथ में जो हर वर्ष पूर्णी मैया यहाँ आते हैं, गुरुदेव यहाँ पर आते हैं, जो हमें जिनवाणी सिखाते हैं, उन्हें हमें जीवन में उतार कर अपने वर्तमान के साथ साथ अपना भविष्य भी जरूर सुधारना है। और मैं विशेषकर इस 4 महीने में पूर्णी मैया आपके ज़्यादा टच में होने से आपका कुछ काम समय पर नहीं हुआ होगा, कभी आपको कुछ कहा भी होगा या कुछ कहने में भी आया होगा, तो हमारे मेवाड़ संघ के सभी पदाधिकारियों एवं हमारे सभी सदस्यों की तरफ से आपके हाथ जोड़कर क्षमा कामना करते हैं कि हमारे से कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। और आप जैसा आपने 4 महीने में हमें आशीर्वाद दिया, वैसा ही आशीर्वाद इस मेवाड़ संघ पर हमारे सभी सदस्यों पर बनाए रखे। जय जिनेंद्र, जय माँ। वंदन नमन परम आचार्य आत्मदेवेंद्र शिव महेंद्र, हमारे ज्ञान आराधक परम पूज्य गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल पुण्य प्रेम उगम राज विजय प्रभा विजय लता आदि ठाणा के पावन चरणों में मेरा कोटि वंदन नमन। अत्र पाठ पर विराजित परम तपस्वी पूज्य गुणी प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि ठाणा 8 के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। माननीय सभाजनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सीता की बात पर राम की याद आएगी, राधा की बात पर श्याम की याद आएगी। जब आत्म साधना की बात चलेगी तो गुणी प्रफुल्ला जी आपकी याद आएगी, गुणी प्रफुल्ला जी आपकी याद आएगी। आज वह दिवस आ ही गया है जब थोड़े दुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हमारी धर्म साधना को जागृत कराने वाली आज इन गुरु भगवंतों के विहार की घड़ी आ गई। यह 4 महीने कैसे निकल गए गुणी जी पता ही नहीं चला। रोज साधना तप आराधना जैसे आमिल तप, सीधी तप, तेला, पद्मावती एकादशन, उपवास दिवस आदि की आराधना होती रही। आपके द्वारा दिए गए धर्म संस्कार, आत्मिकता की पहचान, संयमित जीवन जीना आदि बातें हमें आपकी हरदम याद दिलाएगी। पुण्य मैया आपका आशीर्वाद से हमें हर समय मिलता रहे, यही हम सब कामना करते हैं। आप सभी गुरु भगवान तुमसे हमारे द्वारा इन 4 महीनों में कोई अभिनय असत न हुई हो तो आपसे बारंबार क्षमा याचना चाहती हूँ। हम छोटे हैं, आप हमें छोटे समझकर जरूर क्षमा कर दे। चातुर्मास के दौरान मेवाड़ श्री संघ पदाधिकारीगण एवं उनकी पूरी टीम तथा अन्य सभी संस्थाओं के सदस्यों की यदि हमारे द्वारा कोई गलती हुई हो या आपका दिल दुखाया हो तो बारंबार क्षमा याचना चाहती हूँ। बहुत अच्छा बोले हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बोलना चाहता हूँ हमारे अम्बेश गुरुकुल के महामंत्री जी और हमारे कार्यकारिणी के मंत्री जी श्रीमान कृष्णा जी तलेसरा पधारे। पूज्य आचार्य भगवान गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि से वंदन नमन। पाठ पर विराजित मां सती भवन के चरणों में सत सत वंदन नमन। सभा में उपस्थित आप सभी को मेरा